चुनाव आयोग ने जो प्रोफार्मा बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि प्रत्याशी सही जानकारी दे और जनता के अंदर उसके बारे में कहीं कन्फ्यूजन न पैदा हो। स्पष्ट रूप से कॉलम में लिखा हुआ है कि जिस दल ने आपको प्रत्याशी बनाया उसका नाम अन्यथा स्वतंत्र या निर्दल लिखिए। उन्होंने उस कॉलम में बहुजन समाज पार्टी लिखा है। प्रारूप 26 के खंड ख में इससे स्पष्ट है कि उन्होंने एक बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें नहीं खड़ा किया है, फिर भी उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का उल्लेख किया है। इससे जनता में एक कन्फ्यूजन पैदा होगा और इसलिए तत्काल इसको निरस्त करना चाहिए था निर्वाचन अधिकारियों को, आरओ को। छोटी छोटी गलतियों पर तो 20 निर्दलियों का पर्चा खारिज कर दिया गया, इनका भी खारिज होना था, किंतु सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा दबाव डालकर इसको निरस्त नहीं होने दिया गया। इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर अंगुली उठ रही है। ये आप भी देख रहे हैं कि आए दिन सत्तारूढ़ दल के लोग आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। वाणी से ही नहीं बल्कि अपने कर्म और कार्यों से भी उल्लंघन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मामला है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, जिस कॉलम में आयोग ने पूछा है कि किस दल से आप खड़े हैं उसका नाम लिखिए, उसमें उन्होंने बहुजन समाज पार्टी लिखा है, जबकि सिंबल उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का नहीं जमा किया है बल्कि भारतीय जनता पार्टी का सिंबल जमा किया है। इस आधार पर तत्काल उनका पर्चा निरस्त होना चाहिए और मैं आज मांग कर रहा हूं कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता है, लोकतंत्र को बचाना चाहता है, दुनिया में जो लोकतंत्र की साख है उसे कायम रखना चाहता है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा निरस्त होना चाहिए। तो यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनसे इस विषय में कुछ वार्तालाप हुआ क्या? मैंने उनसे भी बताया, ऑब्जर्वर को भी बताया। जिलाधिकारी जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने पहले कहा कि सिर्फ एक फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ है, जबकि हमने देखा, चेक कराया नेट पर, चारों इन्होंने जितने फॉर्म जमा किए हैं सब में बहुजन समाज पार्टी लिखा हुआ है। ये क्लर्कियल मिस्टेक नहीं है बल्कि जानबूझ करके प्रत्याशी द्वारा जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई है। चुनाव आयोग का यही काम है कि जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। निष्पक्ष चुनाव का सबसे बड़ा आधार यही होता है कि जनता के अंदर सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। इन्होंने जानबूझ करके जनता गुमराह करने की कोशिश की है और रिटर्निंग ऑफिसर पूर्णतया सरकार के दबाव में हैं और इसलिए मैं मांग करता हूं कमीशन अपने चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली से, मुख्य चुनाव अधिकारी लखनऊ से कि इनके तत्काल इनके पर्चे को खारिज किया जाए।